ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, और वो इसलिए दिया है कि मनुष्य जीवन में आके जीव अपना उद्धार कर सकता है, अपना बेड़ा पार कर सकता है और ईश्वर का अनंत करीब पहुंच सकता है। यानी कि वो ईश्वर के समीप तो है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? कि सब कुछ इस मानव शरीर के अंदर छुपा हुआ है। जन्म मरण, लाभ हानि, दुख सुख, ये सब इस शरीर के ही अंश है, लेकिन जीव इन्हें खोज नहीं पा रहा है। जिस प्रकार हिरण कस्तूरी की खोज में दर दर भटकता है, जबकि कस्तूरी उसकी मणि के अंदर ही, नाभि के अंदर है, लेकिन वो उसे नहीं खोज पाता। इसीलिए जीव जो है भटक रहा है, और भटक के खाली हाथी संसार से जा रहा है। ईश्वर ने पांचों प्राण हमें दिए, पांचों तत्व हमें दिए हैं, पांचों कोष हमें दिए हैं, अष्टांग योग हमें दिया, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चल पा रहे। हम सोचते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो सत्य है, जबकि जिस प्रकार न दिन सत्य है न रात सत्य है, उसी प्रकार ये इंद्रिय रूपी शरीर भी सत्य नहीं है। इसमें रोग आते हैं जाते हैं, जीव जो है भटक गया है। इसलिए जीव की भटकन दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योग गीता में कहा है, हे अर्जुन, तो मुझ परमेश्वर वासुदेव को पहचान, और जैसा मैं कहता हूं वैसे ही कर। उसी प्रकार जीव भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? वो अज्ञान कारण। जब जीव के अंदर ज्ञान का दीपक जल जाता है तो उसे मंजिल मिल जाती है। इसलिए हमें भटकना नहीं है। दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट जो है भगवान नारायण का ही रूप है, हम तो सिर्फ उसके सेवादार हैं। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या सही करनी है। दिनचर्या सही रहेगी, शरीर सही रहेगा, शरीर सही रहेगा, आपका काम में मन लगेगा, कार्य ठीक प्रकार से करेंगे, और आप अपना कर्तव्य पालन पूर्ण करेंगे। तो शुरुआत करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? कि जो हमारी ईश्वर ने दो नाड़ियां दी हैं, चंद्र सूर्य नाड़ी, इन नाड़ियों के द्वारा लंबा गहरा श्वास फेफड़ों तक भरते हैं और फिर छोड़ देते हैं। देखिए,
क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, उस युग में प्रदूषण भरा युग है। पेट्रोल की गाड़ियां भी चल रही हैं, धुआं भी उड़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। इस सब का असर हमारे इस बॉडी पर पड़ता है। लेकिन अगर हम भस्त्रिका का प्राणायाम करते हैं तो कोई भी प्रदूषण हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? कि जो हमारे फेफड़े हैं अंदर, एक छोटा एक बड़ा, जब हम इसके अंदर सांस भरते हैं और छोड़ते हैं तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है सब बाहर आ जाती है, और जितनी ऑक्सीजन पेड़ पौधों से हमें मिलती है वो शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक बार फिर देखेंगे। भस्त्रिका करने से संपूर्ण शरीर को प्राण शक्ति मिल जाती है। क्योंकि जो हमारे अंदर अवयव पड़े हुए हैं, चाहे वो हार्ट है, चाहे लीवर है, चाहे फेफड़े हैं, चाहे श्वास नली है, चाहे खाने की नली है, ये सब अवयव है, यंत्र है शरीर के। और ये यंत्र सुचारू रूप से कार्य करें उसके लिए हम जो है आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताते हैं। इसे करने से अंदर प्राण शक्ति मिलती है और शरीर के अंदर जो भी रोग के कण पहुंच गए वो ठीक होते हैं। एक बार फिर देखेंगे। ये हम पद्मासन में बैठे हुए हैं, और पद्मासन एक ऐसा आसन है, अगर व्यक्ति इसे लगाना सीख ले, ये कैसे लगता है? ये बहुत सरल है। ये दोनों पैर सीधे रहते हैं और ये सीधा पैर उल्टी जंघा के ऊपर, और उल्टा पैर ये सीधे जंघा पे आ जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। लेकिन जब हम इस पद्मासन में बैठ जाते हैं तो मूलाधार के अंदर एक कंपन होता है, एक प्रकार की ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा स्वादिष्टान पर पहुंचती है, स्वादिष्टान मणिपुर पे, मणिपुर अनाहत पे, अनाहत विशुद्धाग्य पे, विशुद्धाग्य आज्ञा चक्र पे, और आज्ञा चक्र जो उसे पास कर देता है सहरसा। यानी सातों चक्रों में जो है मूलाधार चक्र अपना जो है प्रभाव बना लेता है। लेकिन व्यक्ति बिना कुछ करे अगर चाहे मिल जाए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन है एक तपस्या, और तपस्या के लिए समय देना पड़ता है और अपने को जो है इंद्रियों का गुलामी से हटाना पड़ता है। इसलिए अगर आपने रोज 1 घंटे इस पद्मासन पर बैठ के प्राणायामों का अभ्यास करा तो मैं समझता हूँ कि आपको जीवन में किसी इंद्रिय की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। जो आप भोजन करोगे सात्विक करोगे, तामसिक नहीं करोगे। सात्विक भोजन करोगे, सात्विक रस बनेगा, और शरीर के अंदर जो भी अशुद्धि है वो शुद्धता में बदल जाएगी। एक बार फिर देखेंगे। ये जो 2 नाड़ी हैं ये मुख्य नाड़ी हैं, इसी से हम जो है श्वास लेते हैं, इसी से प्राण शक्ति अंदर पहुंचती है, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन ये नाड़ियाँ जो हैं बंद नहीं होनी चाहिए।
नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, जिसके कारण जो है अंदर ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। इसलिए अगर आप रोज नित्य भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो दोनों नाड़ी आपके खुली रहेंगी, ना नज़ला होगा, जुकाम होगा, ना बुखार होगा, और आपका जीवन पवित्र बना रहेगा। अब इसके बाद हम करेंगे कपाल भाती। ये मस्तिष्क जो है, ये मुखमंडल जो है हमारा कपाल है, और इस कपाल के अंदर ही ईश्वर ने अद्भुत शक्तियों को छुपा के रखा है। उन शक्तियों को जगाने के लिए हम कपाल भाती का अभ्यास करते हैं। श्वासें बाहर, पेट अंदर। कपाल भाती करने से पेट के रोग क्या हैं? सबसे बड़ी गैस की शिकायत रहती है। दूसरा, बवासीर की शिकायत। तीसरा, पेशाब संबंधी शिकायत। चौथा, आंतों में मल का जमना, पेट साफ ना होना। और ये सब जो है आपका कपाल भाती ठीक होता है। एक बार फिर देखेंगे, श्वास से बाहर, पेट अंदर। ये प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा, जल्दी शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, जल्दी आपकी मांसपेशी कमजोर नहीं पड़ेंगी, और ना ही आपको हार्ट संबंधी, लीवर संबंधित और फेफड़ों संबंधित कोई बीमारी होगी। सिर्फ एक निश्चित समय पे रोज ऐसा करना है। अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो घर में कर लेंगे, आराम से ऐसे बिछा के करेंगे जरूर। एक बार फिर देखेंगे। योगासन जो है ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद जो है भगवान नारायण का ही बनाया हुआ है। इसलिए अगर हमें अपना शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखना है तो हमें जो है प्राणायाम प्लस आयुर्वेद से जुड़ना है। आयुर्वेद क्या है? इस सुबह को जो है टहलना है, शुद्ध हवा लेनी है, और नासिका के द्वारा उसे अंदर फेफड़ों तक पहुंचाना है, और फेफड़ों में जो वायु पहुंचती है वो शरीर को स्वस्थ करती है, निरोगी करती है, और रोगों से दूर करती है। एक बार फिर
कपालभाति करने वाले का कभी पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि कपालभाति जो है एक अपने में पूर्ण जो है शरीर के लिए आयुर्वेदिक दवाई है। और जब तक हम कपालभाति करते रहेंगे जीवन हमारा रोग मुक्त रहेगा। हमें किसी दवा की, किसी मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब अंदर के हर अंग स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जीवन जो है सुचारू रूप से चलेगा। अब हम आपको बाह्य बंद में मूलबंध, उद्यान बंद और जलंधर बंद। मूलबंध क्या है? जो सोच जाने की इंद्रिय है, गुदा चक्र, उसे हम श्वास छोड़ के ऊपर नीचे संकुचन करेंगे, जिससे कि हमारे जो शरीर में वायु बनती है, जिसके कारण वायु पास नहीं होती है, दिमाग पे भी चलती है और पेट में फंस जाती है, जिससे हमें रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है। कुछ जैसी बीमारियां दूर होंगी। कैसे करना है? श्वास बाहर निकाल देंगे और दो गुदा चक्र को खींचेंगे ऊपर की तरफ, ऐसे करके। दस से 20 बार और ऐसे 3 चरणों में करेंगे। फिर श्वास गुदा चक्र को खींचो, फिर श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर जो लोग ऑफिसों में काम करते हैं या कुर्सी पे बैठे रहने का काम है, अगर वो लोग मूल बंद करते हैं तो पाइल्स संबंधी, बवासीर संबंधित कोई भी उन्हें बीमारी नहीं होगी। अब इसके बाद पेट अंदर खींचना। कैसे? श्वासें बाहर, पेट अंदर। पहले भरेंगे, खींचेंगे अंदर, श्वास खींचे लेंगे, फिर दोबारा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट अंदर, फिर श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर। अब इसके पश्चात जलंधर बंद। जलंधर बंद करने से गले की गांठें, गले के टॉन्सिल और श्वास संबंधी जो भी दिक्कत है वो दूर होगी। कैसे? श्वास बनना है, छोड़ना है, फिर श्वास बनना है, थोड़ी कंठ से लगा लेंगे, श्वास छोड़ दी, फिर श्वास भरा, फिर दबाया, श्वास छोड़ दी, फिर श्वास भरी, दबाया। ये सब आपके शरीर को बल मिल रही है। बल मिलती है तो प्राण शक्ति मजबूत होती है। अब इसके बाद चंद्र सूर्य वेदी प्राणायाम, यानी कि उल्टा सीधा, यानी कि अनुलोम विलोम। उल्टे सीधे को अनुलोम विलोम कहते हैं और ये चंद्र नाड़ी से चला जाता है। ठीक है? बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। जिन लोगों को
नज़ला रहता है और बार-बार इस तरह की समस्या रहती है। वो लोग 10 से अगर 20 मिनट नित्य ये अनुलोम-विलोम या चंद्र भेदी और सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे, तो क्या होता है कि जो हमारे अंदर मस्तिष्क में या इन नथनों के अंदर पानी जमा रहता है और निकलता रहता है, वो निकलना बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि नस नाड़ियों में शुद्धता आ जाएगी। कैसे? बाएँ से लेंगे, दाएँ, दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ, पैसे से आप दवाई ला सकते हो और उस समय को, उस रोग को थाम सकते हो। लेकिन परमानेंट जो आपका इलाज होगा, वो प्राणायाम विधि से ही होगा। क्यों होगा? कि प्राणायाम जो है शरीर के हर भाग में कार्य करता है। अगर आपका प्राण हार्ट में काम कर रहा है तो हार्ट बढ़िया रहेगा, लीवर में कर रहा है तो खून बढ़िया बनेगा, गुर्दों में काम कर रहा है तो गुर्दे छानने का काम बढ़िया करेंगे, आंतों में कर रहा है तो आंतों में कभी मल नहीं चिपका हुआ रहेगा, गुदा चक्र में कर रहा है तो कभी आपके पास होगा। यानी कि जो आपका कार्य है वो सांसों के द्वारा जो प्राण शक्ति अंदर है वो कर रही है। दवाई से तो कुछ पल के लिए आराम मिल सकता है। एक बार फिर देखेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ईश्वर ने आपको मनुष्य जीवन दिया, इसलिए नहीं दिया है कि आप रोगी हो के तड़फो या बीमार रहो। ईश्वर ने ये मनुष्य जीवन दिया है शुभ कर्म करने के लिए, दान धर्म करने के लिए और अपने को मुक्त करने के लिए। जो व्यक्ति दान करते हैं और किसी गरीब की मदद करते हैं, वो व्यक्ति जीवन में ईश्वर उन्हें इतना देता है, जैसे कि हम धरती में कुछ ही कण जो है गेहूं के, चावल के बीज रूप में बोते हैं और वो कितना करके हमें दे देती है। उसी प्रकार अगर हम जीवन में सत्कर्म करेंगे तो शरीर में न रोग रहेगा, न शोक रहेगा, न बीमारियां। इसलिए सत्कर्म करने वाला युग युगांतर उसकी कीर्ति कायम रहती है और वो इस संसार में
सबके दिलों में ज्योति बन के चमकता। एक बार फिर देखेंगे। दोनों फेफड़ों में सांस आ रही है, जा रही है, पेट में सांस नहीं आ रही है। जब हम ये दोनों नाड़ियों से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारा हार्ट मजबूत होता है, हमारे रक्त के कण मजबूत होते हैं, हमारा जो खून का प्रेशर है अप डाउन वो ठीक होता है, ब्रेन हेमरेज नहीं होता, पैरालिसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि नस नाड़ियों में शुद्ध प्राणवायु जाती है, जिसके कारण शरीर के अंदर रोग नाम की छाया तक नहीं रहती। एक बार फिर देखेंगे। शरीर जो है आपका ऊर्जामान हो जाता है, कांतिमान हो जाता है और रोगों से मुक्त हो जाता है। अब हम उज्जाई प्राणायाम, श्वास भरनी है और छोड़नी है। फिर भरेंगे। फिर भर ईश्वर ने हमें जो ये फेफड़े दिए हैं, श्वास भरने और छोड़ने के लिए दिए हैं। श्वास लेने में आप कभी कंजूसी ना करें और प्राणायाम के समय तो विशेष रूप से सांसों का ध्यान रखें। अब हम ब्राह्मणी। नारायण नाम की 148 ना 1 ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 ना 6 ना 7 ना 8 ना 9 ना 10 13 ना 14 ना 15 ना 16 ना 17 ना 18 ना 19 ना 20 ना 21 ना 22 ना 26 ना 27 ना 28 ना 29 ना 30 ना 31 ना 32 ना 33 ना 34 ना 35 ना 36 ना 41 ना 42 ना 43 ना 44 ना 50 ना 51 ना 52 ना 53 ना ना 67 ना 68 ना 69 ना 70 ना 71 ना 72 ना 73 ना 74 70 ना 78 ना 79 ना 80 ना 81 ना 84 ना 85 ना 86 ना 87 ना 90 ना 91 ना 92 ना 93 ना 94 ना 100 ना 101 ना 102 ना 4 ना 105 ना 6 ना 107 ना 108। ओ, 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 ओ,
यो शांति अंतिम शांति शांति रापा शांति रोजदे शांति प्रसन्न शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति ओम शांति शांति शांति। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि प्रभु तेरी लीला है न्यारी न्यारी हरि हरि दिव्य नारायण हरि हरि।